Today we will see practical based on uploading file. So create a servlet application to upload and download a file. First we will see how to upload a file by using servlet. So to create upload application, first we have to create form. Okay, two forms, index.html and one servlet page we will create. In index.html page, see ऐसा होना चाहिए, select file to upload, then choose file का एक बटन लेंगे, ठीक है। देन यहाँ से हम लोग फाइल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो फाइल अपलोड करना है दैट फाइल वी विल सिलेक्ट फ्रॉम हियर। डेस्टिनेशन वेयर वी वांट टू अपलोड, डेस्टिनेशन वी विल गिव, ओके। फॉर एग्जांपल फ्रॉम डी ड्राइव एबीसी फोल्डर, ठीक है, वहां से फाइल अपलोड चूज फाइल करेंगे सपोज, और डेस्टिनेशन क्या है उसका, डी ड्राइव में कोई और फोल्डर में। तो फ्रॉम हियर वी विल सिलेक्ट दी फाइल एंड डेस्टिनेशन कहाँ पे, वेयर वी वांट टू अपलोड दी फाइल, वो डेस्टिनेशन में डालेंगे। Then after that we will click on the upload file button. For that we have to design the form. ठीक है, डिजाइन कैसे होगा, फॉर्म एक्शन इक्वल टू, यहाँ पे एक्शन में सर्वलेट नेम आएगा, ठीक है। सर्वलेट नेम जो पास करोगे, क्रिएट करोगे, सेम सर्वलेट नेम यू हैव टू राइट हियर। मेथड पोस्ट, एंक्रिप्शन टाइप, एंक्रिप्शन टाइप व्हाट वी विल सेट, फाइल अपलोडिंग के लिए मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। Then two text box, okay, for file to upload and for the destination, okay। destination यहाँ पे मैंने क्या दी, वैल्यू इक्वल टू टीएमपी, टेम्पररी यहाँ पे दी मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे तुम अपना डेस्टिनेशन दे सकते हो जहाँ पे वेर यू वांट टू अपलोड योर फाइल, तो हियर वी विल गिव द डेस्टिनेशन, ठीक है। यहाँ पे डेस्टिनेशन टीएमपी लिया, यू कैन टेक एनीथिंग एल्स आल्सो। देन ब्रेक है, इनपुट है वन सबमिट बटन, ओके। सबमिट बटन का नेम है अपलोड फाइल, ये नेम एंड आईडी दिया हुआ है, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स का। देन फॉर्म टैग क्लोज, ये सिंपल है डिजाइन, ठीक है। देन सर्वलेट पेज में क्या करेंगे हम लोग, पैकेज, इट इज नॉट कंपल्सरी टू क्रिएट पैकेज, ओके, इट इज ऑप्शनल। एंड देन इंपोर्ट, इंपोर्ट में क्या करेंगे हम लोग, आईओ सर्वलेट पैकेज, ठीक है, आईओ पैकेज, सर्वलेट पैकेज एंड एचटीटीपी पैकेज, okay। Now we will use multi-part config annotation. For that we have to import the package first. multi-part config annotation के लिए पैकेज को पहले इंपोर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, इंपोर्ट java x dot servlet dot annotation dot multi-part config, ठीक है। तो मल्टीपार्ट कॉन्फ़िग हम लोग क्यों ये यूज कर रही है पैकेज, बिकॉज इसके जो एट्रीब्यूट्स है वो हम लोग यूज करने वाले, ठीक है, इसके एट्रीब्यूट्स जो है वो हम लोग यूज करने वाले। तो इंपोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एनोटेशन डॉट मल्टीपार्ट कॉन्फ़िग। देन इसके बाद एनोटेशन मल्टीपार्ट कॉन्फ़िग मैंने यूज कर दी, मींस उसके जो एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। यहाँ पे उसका पैकेज है, यहाँ पे एनोटेशन मैंने इसको डिफाइन करी, एनोटेशन मल्टीपार्ट कॉन्फ़िग मींस तुम अभी इसको प्रैक्टिकल में अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो उसके एट्रीब्यूट्स। देन दिस इज अ क्लास नेम ओनली, पब्लिक क्लास, क्लास नेम एक्सटेंड्स एचटीटीपी सर्वलेट इंटरफेस से, राइट, जो कहाँ पे डिफाइन, इट इज डिफाइंड इन दिस पैकेज, सर्वलेट पैकेज। देन डू पोस्ट मेथड, इसमें दो पैरामीटर से, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। देन थ्रो सर्वलेट एक्सेप्शन और आईओ एक्सेप्शन। देन रिस्पॉन्स, ये जो है रिस्पॉन्स उसका ऑब्जेक्ट है, कंटेंट टाइप टेक्स्ट एचटीएमएल, प्रिंट राइटर, उसको प्रिंट राइटर एक क्लास है, यहाँ प्रिंट राइटर क्लास का नेम, उसका ऑब्जेक्ट आउट क्रिएट किया हम लोग ने, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर मेथड, ये सेम बाकी प्रैक्टिकल्स में जैसे यूज कर रहे सेम वो यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। देन हियर सी दिस स्ट्रिंग में मैं क्या, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, वहां पे मैं पाथ एक डिफाइन कर रही हूँ, क्या है इसमें, पाथ रिक्वेस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट का जो ऑब्जेक्ट है गेट पैरामीटर। अभी जो डेस्टिनेशन है यहाँ पे, डेस्टिनेशन, ठीक है, नेम क्या दी मैंने यहाँ पे, डेस्टिनेशन। तो रिक्वेस्ट में मैं क्या ले रही, गेट पैरामीटर, जो पाथ है, ठीक है, पाथ में मैं क्या स्टोर करी, डेस्टिनेशन जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। पाथ में क्या स्टोर करी, जो डेस्टिनेशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे, डेस्टिनेशन मींस वेयर वी आर गोइंग टू अपलोड द फाइल।
ठीक है। अभी पार्ट एक क्लास का नाम है पार्ट, इसमें मैंने ऑब्जेक्ट बनाई हूँ फाइल पार्ट। ठीक है, उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, रिक्वेस्ट डॉट गेट पार्ट मेथड फाइल मीन्स फाइल क्या है यहाँ पे देखो, फाइल टू अपलोड, उसका मैंने आईडी दी फाइल, ये मेरा फाइल है, एक्चुअल फाइल जो मुझे अपलोड करना है उसका आईडी है, जो फाइल अपलोड करना है ये उसका आईडी है फाइल। ठीक है, तो ये जो फाइल है इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल पार्ट्स, ऐसे याद रखना, ये फाइल जो इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल पार्ट्स। ठीक है, अभी इसका आईडी फाइल है, तो मेथड भी कौन सा यूज करेंगे हम लोग, पार्ट मेथड, सॉरी पार्ट क्लास यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका मैंने बना दिया ऑब्जेक्ट फाइल पार्ट इक्वल टू, जो पार्ट है वो कौन सा ऑब्जेक्ट लेता है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट लेता है, कौन सा, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट गेट पार्ट मेथड। गेट पार्ट मेथड क्या करता है, जो फाइल का, जो फाइल तुमको अपलोड करना है उसका आईडी उसमें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, देन ओनली इसमें होगा ना, रिक्वेस्ट के अंदर क्या आ गया अभी, पाथ के अंदर डेस्टिनेशन आ गया, और ये पार्ट के अंदर मल्टीपल जो पार्ट्स है फाइल के वो स्टोर हो गए समझो। ठीक है, देन प्रिंट क्या करना है तुमको, फाइल पार्ट आउट डॉट प्रिंट फाइल पार्ट, और यहाँ पे मैंने क्या ली, ये तो इसी राइट हैंड साइड प्लस, ये दिख रहा है, ओके यहाँ पे ना ये लाइन स्किप हो गया मुझसे, स्ट्रिंग में मैंने क्या ली, एस फाइल पार्ट एक ऑब्जेक्ट बनाई। ठीक है, जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ में लेना है। ठीक है, गेट पार्ट मेथड फाइल वापस सेम एग्जैक्ट लिखे, बस एक और मैंने ऑब्जेक्ट बनाई, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या की, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट की। ठीक है, क्योंकि फाइल इट इज मेड ऑफ मल्टीपल पार्ट्स, मुझे एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो टू स्ट्रिंग मेथड से क्या होगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग। अभी नाउ देखो ये पार्ट में है ना, तो अभी मुझे क्या करना है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, और ये वाले ऑब्जेक्ट में आ गया। ठीक है, अब इसको प्रिंट करवाना है, तो फाइल पार्ट में लिखी, और यहाँ पे उसको जो है, ठीक है, यहाँ पे मैंने उसको यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे लिख दी प्रिंट में। नाउ इसके बाद देखो, स्ट्रिंग फाइल नेम इक्वल टू फाइल पार्ट डॉट गेट सबमिटेड फाइल नेम डॉट टू स्ट्रिंग मेथड। अभी स्ट्रिंग में वापस में आगे फाइल नेम ले रही हूँ। ठीक है, फाइल पार्ट के अंदर क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, फाइल पार्ट के अंदर क्या है, ये वाला जो रिक्वेस्ट, ठीक है, जो हम लोग फाइल अपलोड करने वाले वो है, तो फाइल पार्ट डॉट गेट सबमिटेड फाइल नेम मेथड डॉट टू स्ट्रिंग, जो भी तुम फाइल नेम लोगे उसको वो टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा फाइल नेम को। ठीक है, फाइल नेम कन्वर्ट हो गया, देन उसको प्रिंट करवाना है फाइल नेम को। अभी देखो टू रीड दी फाइल, यहाँ से मेन एक्चुअल चालू हुआ, ये तो कन्वर्जन था इतना, ये सिर्फ कन्वर्जन था। आउटपुट स्ट्रीम एंड इनपुट स्ट्रीम दोनों मैंने आउटपुट स्ट्रीम और इनपुट स्ट्रीम क्लास, ये आउटपुट स्ट्रीम है, ये इनपुट स्ट्रीम है, कहाँ पे डिफाइन है, ये कौन से पैकेज में डिफाइन है, आईओ पैकेज में डिफाइन है, आउटपुट स्ट्रीम एंड इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, आउटपुट स्ट्रीम मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट की ओएस, इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट वी हैव क्रिएटेड आईएस, दोनों नल सेट किए, इनिशियली वी हैव सेट इट एज नल। ट्राई ब्लॉक में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है, आउटपुट स्ट्रीम मतलब फॉर राइटिंग द फाइल। ठीक है, न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आउटपुट स्ट्रीम उसका ऑब्जेक्ट बन गया ना, ओएस इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम। कैसे करना है, राइट कैसे करवाना है फाइल को, न्यू अंदर मैंने लिखी फाइल मेथड, फाइल मेथड के अंदर पाथ प्लस फाइल डॉट सेपरेटर प्लस फाइल नेम, मतलब फाइल का जो पाथ है ये इसके एट्रीब्यूट्स है सब, फाइल का पाथ क्या है, समझो स्लैश, फाइल कहाँ से स्टार्ट होता है, द फाइल कहाँ से, मैचिंग कहाँ से होता है, पाथ से होता है, पाथ मतलब स्लैश, प्लस फाइल डॉट, फाइल का पाथ कौन सा है, प्लस फाइल डॉट सेपरेटर, फाइल जैसे सेपरेट किससे किया हुआ है, सी कोलन डबल स्लैश ए बी सी। ठीक है, फाइल का सेपरेटर क्या है, प्लस फाइल का नेम क्या है। ठीक है, इतनी तुमको एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने हैं। देन इनपुट स्ट्रीम फॉर रीडिंग दी फाइल। ठीक है, तो रीड कहाँ से करेगा, ये वाले ऑब्जेक्ट के अंदर तुम्हारा फाइल है ना, ये फाइल किसका आईडी है, यहाँ पे हम लोग ने दिए ना फाइल आईडी, सिलेक्ट फाइल टू अपलोड, इसका आईडी फाइल है, सेम थिंग यहाँ पे हो रहा है, सेम थिंग रीडिंग दी फाइल, फॉर रीडिंग दी फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास है, तो आई एस इक्वल टू फाइल पार्ट के अंदर है ना, सी दिस फाइल पार्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, फिर रीड इक्वल टू 0 बाइट, एरे में मैंने ली न्यू बाइट 1024 मैंने सेट कर दी बाइट में। ठीक है,
देन वाइल लूप के अंदर कब तक वो फाइल रीड करेगा वो देखो, रीड इक्वल टू इज डॉट रीड, मैंने 0 सेट की हूँ, ठीक है, इज डॉट रीड, ये बी जो है ये 1024 नॉट इक्वल टू -1। जब तक ये 1024 है जो बाय डिफॉल्ट का वैल्यू है, जब तक वो -1 नहीं होता, -1 मीन्स जब तक फाइल रीच नहीं करता टू द एंड ऑफ द लाइन, ठीक है, तो जब तक वो क्या करेगा, फाइल को रीड करेगा। जब वो इक्वल हो जाएगा -1 के, मीन्स क्या हो गया, फाइल रीड करना, फाइल क्या हो गया, रीडिंग कंप्लीट हो गया। तो -1 क्या इंडिकेट कर रहा है, नॉट इक्वल टू -1 मीन्स रीडिंग का प्रोसेस कंटिन्यू है। इक्वल टू -1 जब वो हो जाएगा, मीन्स फाइल कहाँ पे रीच कर गया है, टू द एंड ऑफ द लाइन, तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। कि जब तक नॉट इक्वल टू -1 है वो फाइल को रीड करेगा, ठीक है। रीड करके क्या करना है, उसको फाइल को राइट करवाना है ना। तो ओएस डॉट इन आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है ओएस, तो ओएस डॉट राइट, कैसे क्या राइट करवाना है, बाइट, ठीक है, बी कॉमा 0 उसका डिफॉल्ट वैल्यू है, कॉमा रीड, ठीक है। तो बाइट को क्या करवाना है, बी क्या क्या राइट करवाना है, 3 पैरामीटर है जो उसने रीड किया है, बाइट का वैल्यू, ऑब्जेक्ट बी कॉमा 0 कॉमा रीड, ठीक है, जो उसने रीड किया है 3। फिर उसके बाद अपलोडेड सक्सेसफुली, ये तो एक्सेप्शन है, ट्राई के साथ में ट्राई अलोन नहीं हो सकता, उसके साथ कैच होना चाहिए। तो कैच यहाँ पे कौन सा टाइप का एक्सेप्शन आ सकता है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अगर तुमने फाइल जो सेलेक्ट की हो, ठीक है, वो फाइल प्रेजेंट नहीं है ऐसा कुछ, तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन को प्रिंट करवाने के लिए। तो सी कोडिंग इज वेरी सिंपल, अगर तुम उसको ये करोगे, प्रैक्टिस करोगे, रन करोगे या इसको लिखोगे, तो कोडिंग इज वेरी सिंपल। बस तुमको index.html में फॉर्म डिजाइन करना है एंड फाइल, एक सर्वलेट का पेज यू हैव टू क्रिएट, दैट्स इट। So now we will run this program also. First open the NetBeans. Okay, NetBeans is opening now. You have to wait for it. एंक्रिप्शन टाइप क्या सेट करना है, फॉर्म में मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, ठीक है, दैट यू हैव टू रिमेंबर, मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। The module is starting now. Next lecture we will see download file. डाउनलोड फाइल देखेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रोजेक्ट क्रिएट करना। फर्स्ट स्टेप प्रोजेक्ट क्रिएट करना है ना, फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, देन यहाँ से क्या सिलेक्ट करना है, जावा वेब, देन वेब एप्लीकेशन, ठीक है, नेक्स्ट करो एंड गिव द प्रोजेक्ट नेम, आई एम गिविंग अपलोड, then click on next, next and finish. Okay. Creating new project. What we have to select, Java web, web application. Okay, then give the project name,
and simply click next, next and finish. Okay. The project is opening now. Okay. Cookies project is created. Sorry, cookies नहीं, क्या बनाया हम लोगों ने, upload this file project name, upload. We will wait now. Background scanning of project is going on. %83% it is completed. 89, 91, 100%. Okay. Now see, upload में index dot, ये close कर दो पहले. अपलोड में index डॉट html प्रेजेंट रहता है बाय डिफॉल्ट. ठीक है. नाउ वी हैव टू क्रिएट वन सर्वलेट पेज. सर्वलेट पेज कैसे क्रिएट करना है? हाउ टू क्रिएट सर्वलेट पेज? राइट क्लिक ऑन सोर्स पैकेजेस, न्यू सर्वलेट. नाउ गिव सर्वलेट नेम. आई एम गिविंग अपलोड सर्वलेट. ओके. और सिंपली आई एम गिविंग अपलोड, नहीं अपलोड सेम हो जाएगा, अपलोड सर्वलेट. Now click on next. And this is very important to tick this. Add information to deployment descriptor. Otherwise, page not found error show होगा. This is your configuration file, deployment descriptor file, web.xml. Now click on finish. We will place the coding. फॉर्म एक्शन में क्या आएगा? सर्वलेट का नेम आएगा. ठीक है. सर्वलेट का नेम हमारा अपलोड सर्वलेट है. वी विल राइट अपलोड सर्वलेट. ठीक है. और यहाँ पे सब डिलीट करेंगे हम लोग. पैकेज विल नॉट क्रिएट एनी पैकेज. कंपलसरी नहीं कोई पैकेज क्रिएट करना. नाउ सी दिस फाइल. क्लास नेम क्या है हमारा? अपलोड सर्वलेट. अपलोड सर्वलेट. ये रिमूव करो. यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है. ठीक है. अगर रेड लाइन अगर शो नहीं हो रही इसमें, मतलब मीन्स एरर नहीं है. नाउ वी कैन डायरेक्टली रन द फाइल. डेस्टिनेशन में चेंज कर रही हूँ. डेस्टिनेशन टीएमपी नहीं, डेस्टिनेशन कुछ और लेंगे.
डी में डेस्टिनेशन मैंने चेंज कर दी। नाउ ओके, इनपुट ओके हो गया। नाउ विल रन दी फाइल index.html पर राइट क्लिक करो एंड क्लिक ऑन रन फाइल। Deploying. Okay, project is deploying now. प्रोजेक्ट डिप्लॉय होने के बाद वी विल एबल टू सी द आउटपुट। ओके, तो डिप्लॉय हो रहा है अभी। तो ये याद रखना है, फॉर्म का एंक्रिप्शन टाइप क्या रखना है हम लोग को, मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। ठीक है, ये वाइल लूप में क्या करना है, नॉट इक्वल टू -1 सेट करना है। ठीक है, नॉट इक्वल टू -1 मीन्स अभी तक फाइल रीच नहीं हुआ टू द एंड ऑफ द लाइन। जब वो इक्वल हो जाएगा -1 के, द फाइल रीडिंग कंप्लीट हो गया, तो वो लूप के बाहर आ जाएगा। सिलेक्ट फाइल टू अपलोड, ये डिजाइन में किए थे ना हमने, सिलेक्ट फाइल टू अपलोड। ठीक है, ये डिजाइन टू टेक्स्ट बॉक्स हम लोग ने लिए डेस्टिनेशन के लिए, फाइल अपलोड के लिए, एंड वन बटन। Now browse the file which you want to upload. डाउनलोड्स में से ईजे लैब मैनुअल ओपन। डेस्टिनेशन मेरा ये सेट की ना मैंने डी में। ठीक है, डी में JRF फोल्डर में अपलोड फाइल। ओके, नाउ इट इज शोइंग, व्हाट इट इज शोइंग, साइज इक्वल टू 16909 बाइट्स। फिर नेम फाइल वॉल्यूम लेबल सिंटैक्स इज इनकरेक्ट।